पन्ना जी, ये सब क्या है? आपकी ब्लड शुगर 350 हो गई है और बीपी इतना लो। वो क्या है जगदम्बे की वो बात ये नहीं, क्या है? ये देखो चिट्ठी आई है। तो हमें भी दिख रहा है। आप अपनी रिपोर्ट देखिए। इसकी चिट्ठी। बड़े लाल आज बहुत सुंदर लग रहा है ना। प्रिय दोस्त चिंटू, तुमने अपनी दुकान के लिए जो 80 किलो मावा मंगवाया था, हम उसे भेज पाने में असमर्थ हैं। हमें माफी के साथ साथ 2 हफ्ते का वक्त और दे दो। चिंटू, चिंटू, चिंटू। नानी जी की जय हो। जय हो, जय हो। हुकुम नानी जी। हुकुम का क्या इक्का बनाओगे? ये जो चिट्ठी है ना, इसकी कॉपियां बनाकर हमारे सब ग्राहकों में बांट दो, क्योंकि मिठाई तो हम बांट नहीं पाएंगे तुम्हारे दोस्त की वजह से। ओहो, मुसीबत में फंस गया होगा, इसीलिए नहीं भिजवा पाया है वो मावा। नानी जी मैं एक काम करता हूँ, उसकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ और दूसरे दोस्त को चिट्ठी भेजता हूँ, वो मावा भेज देगा, काम नहीं रुकेगा अपना। हाँ, मतलब पोस्ट ऑफिस को हैरान परेशान करोगे। डाकिया इधर से उधर चिट्ठियां ले जाएगा, मावा तो आने से रहा। कान खोल के सुन लो, आगे से अगर तुम्हारा कोई भी दोस्त हमारे घर के आसपास या मिठाई की दुकान के आसपास अटका ना, तो तुम्हारी ये जो एमडी की कुर्सी है ना, ये तुमसे छीन ली जाएगी। ये बात सही है। तुम बस दोस्ती निभाओ। समझ गया नानी। बड़े लाल कब से बन गए? बड़े लाल एक कहावत होती है, सुनी नहीं होगी तुमने, स्कूल नहीं गए ना। रोता जाएगा मरी खबर लाएगा। सुबह सुबह देखो शक्ल भी खराब है, चल जा। देख रहा नाना कितने हैंडसम है। अजब गजब घर जमाई। क्या हाल है मेरे दोस्त? हैं? घर छोड़ के चला गया? पिताजी से झगड़ा हुआ है? अच्छा, कहाँ रहेगा, कहाँ अब? हैं? चिंटू भाई, मुझे 2-3 दिन अपने साथ रख लो, बस 2-3 दिन। कैसे रखूं घर में? नानी जी को पता लग गया ऐसे ऐसे दोस्त घर में रह रहे हैं, मेरा बोरिया बिस्तर बांधेगी। इधर आ बाउल थ्रेड, इधर आ, इधर आ। ओ भाई देख, अगर नानी जी को पता लग गया ना, गोली से उड़ा देंगी वो। एक काम कर भाई, अपना रहने का जो भी ठिकाना ठिकाना है ना, कहीं और तलाश कर, चल जा। चिंटू भाई, मैंने बहुत तलाश किया था, बहुत जगह गया था, लेकिन किसी ने नहीं रखा, और मेरी तलाश तुम पर आकर रुकी। चिंटू भाई देखो ना। क्या देखूं? तेरी तलाश मेरी लाश पे खत्म होगी। तेरे बात नहीं समझ में आ रही है, कहीं और रह, चल निकल। चिंटू भाई मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ चिंटू भाई। हाँ तो उम्मीद लेके आया तो पैर छोड़, पैंट उतारेगा क्या? भूल गए वो दिन, हाँ, जब पुजारी के यहाँ घड़ी लेकर भागा था, सारे भक्त तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे। उस मुसीबत की घड़ी में किसने साथ दिया था? मैंने दिया था। पूरे 4 दिन अपने घर पर, और तू 2 दिन अपने साथ नहीं रख सकता मुझे? 2 दिन? चल ठीक है, मेरी वाइफ लॉली जी, साली लॉली जी वो बाहर गई है, तो 2 दिन के लिए तुझे घर में तो नहीं, अपने कमरे में बंद कर दूंगा। कमरे से बाहर मत निकलियो, एक से एक बड़ा शिकारी है इस घर के अंदर, समझ गया? और ये हालत क्या, आईब्रो बनवाने लग गया है, बेशरम आदमी। ठीक है ठीक है ठीक है चिंटू भाई, आजा, कम ऑन। वो बेटे की जान, हो गया अपना काम, आजा निकल। तो मजा आ गया, ऐसे ऐसे करके हाँ हाँ कर रहे थे, और अब भी ऐसे लाइन मारे थे। कहाँ? किधर किधर किधर? क्या रसोई में जा रहे हैं पानी पीने? क्यों? पानी पीना आप लोगों को? मैं पिला देता हूँ, यहीं जमे रहो, हिलना मत, मैं ला रहा हूँ। नाना जी, आज क्या सूरज पश्चिम से निकला है? बेटा मान, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। और नाना जी जो कुछ गड़बड़ है वो अंदर है नाना जी। चलो। सांस रोक के बैठ रहे, बहुत शातिर हैं दोनों के दोनों, समझ गया?
पानी दे के आता हूँ, निपटा देता हूँ। पानी पियो पियो, पानी पियो। पानी तो हम पी लेंगे साड़ू भाई, लेकिन उससे पहले ये तो देख लें कि पानी की गहराई कितनी है। मतलब ये है कि पानी जहां से भरा है वो बर्तन कैसा है। बर्तन बर्तन देखो, ये देखो स्टील का है, आवाज भी आती है इसमें तो। आवाज में पानी ऐसे ऐसे हो जाता है, पानी है तो देखो जिसमें डालोगे उसी आकार का हो जाता है। कोई बात नहीं, पानी तो हम देख ही लेंगे। वो साडू भाई, मैं क्या कह रहा था, पता कौन है? कौन है? बंबई से सुरेश घई साहब आए हैं। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? वो मशहूर डायरेक्टर। हाँ नाना जी, बात सुनो। हाँ नाना जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि उसकी फिल्म का नाम है उल्टे पांव भाग चलो, भाग चलो, भाग चलो। उल्टे पांव भाग चलो। नया नाम है, नया नाम है। साडू भाई, फिल्म हिट हो जाएगी आपकी। आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। वो ऑडिशन ले रहे हैं और वो कह रहे हैं अपने कमरे में शूट करके बताओ। हैं उल्टे पांव निकल गए हैं, उसके बाद जैसे ही मतलब सीधा जाते हैं, कमरा उल्टे हाथ पे है, दूसरा नंबर कमरा है, वहां पे जाके बैठ जाओ और वहां पे शूटिंग कर लो। वहां पे आराम तो कर ही सकते हैं हम सब। किसका? तुम्हारे कमरे में? तो हमारे पास भी तो ऊपर कमरा है। ऐसी कुछ स्क्रिप्ट लोग बात कर रहे हैं, मेरे को तो विश्वास होता नहीं इन बातों पे नाना जी। एक फिल्म और बन रही है। कौन सी? काले कुत्ते को पकड़ लो। इनको रोल दिलवाओ ना। नहीं, मैंने मना कर दिया, बेइज्जती वाला काम है, हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। पानी पीने आए थे, आप लोग कहाँ लग गए? अरे हाँ, पानी पीने आए थे हम लोग। प्यास लग रही नाना जी। पानी कहाँ रखा आपने? ये क्या पीलिया फैला हुआ, आंख पीली लग रही है मुझे। देखो इसमें, देखो कमीज भी पीली पहन रखी, क्या चक्कर क्या है ये? नाना जी को दिख रहा है? नहीं, वैसे ही लग रहे हो जैसे पहले गंदे लगते तभी वैसे ही लगते। तेरा इस घर में रहना बहुत मुश्किल है भाई, निकल। हाँ मुश्किल तो है, थोड़ा छोटा है, लेकिन मजबूरी में काम चला लूंगा। ओ जेब कतरे, काम मत चला पाँव चला, समझा? चुपचाप निकल ले। अभी देखा था ना वो नाना जी और साडू भाई, उन्हें पता लग गया ना कि तू यहाँ पे है, दोनों घर से बाहर फेंक देंगे वो निकाल के। भाई तू जा यहाँ से प्लीज, निकल। चिंटू, भूल गया वो दिन वृंदावन के पुजारी के यहाँ घड़ी लेकर भागा था? भूल गया? घड़ी उस घड़ी की याद मत दिलाएगा, वरना तेरा वक्त खराब हो जाएगा, समझ गया? शांति से बात को समझने की कोशिश कर भाई, मुश्किल है इस घर में तेरा रहना। यहाँ पर ना एक वेटर है इस घर में, मेरा मतलब है नौकर है, नौकर बड़े लाल नाम का, सांप है, कुंडली मार के बैठा है इस घर में, समझा? ऐसा डसे करना। 10 रुपए में कौन लेगा ये पेन? है चाइना से 1 रुपए में आता है, पब्लिक का बेवकूफ मत बनाओ आप लोग, बता रहा हूं मैं। कोई काम बड़े लाल जी? मालकिन ने आपको ये फाइल देने के लिए कहा था। चिंटू जमाई, ये आदमी आपके रूम में पेन बेचने आ गया, कैसे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अब फाइल कैसे लूं? मेरे क्या कानून के आते इतने लंबे? इधर आ। ये सवाल मुझे पूछना चाहिए तुमसे बड़े लाल, समझे? ये बाहर के लोग यहाँ अंदर तक आ गए, वो तो शुक्र है मैं कोई काम वाम नहीं कर रहा हूँ, वरना क्या हो जाता? दरवाजे बंद रखा करो बड़े लाल, तुम्हारा काम है ये, समझे? चलो लेके जाओ इसको बड़े लाल, फेंको बाहर। चलिए आप मेरे साथ चलिए। अभी तू चला जा भाई, है मामला बिगड़ गया। दोबारा खिड़की से वापस बुला लूं, नीचे जाके फोन कर। चल। चिंटू जमाई जी, आप इसके कान में क्या कह रहे थे? क्या? हाँ कह रहा था, कान में कह रहा था, एक कान से कह रहा था ताकि दूसरे कान से बाहर ना निकल जाए बात और वापस घर में ना आ जाइए, समझा? बेवकूफ आदमी, दरवाजे का ध्यान रखा कर, पता नहीं कहाँ बड़ा बेशरम है। देखो सेल्समैन, गेट आउट। चल चलिए आप बाहर चलिए, चलिए बाहर चलिए। क्या काम करने लग गया हूं मैं? जगह जगह से उड़ते हुए तीर, पड़े हुए तीर सारे छाती पर लगाने लग गया हूं खुद ही। अरे हम जरा वीर सिंह के तबेले तक जा रहे हैं, वो दूध का बहुत अच्छा सौदा दे रहा है। और चिंटू, जो हमने फाइल दी थी पढ़ ली तुमने? हाँ नानी जी, बहुत अच्छे से पढ़ लिया मैंने, वो फाइल देख लिया, उसमें सारा हिसाब किताब भी देख लिया। वो वीर सिंह के तबेले के पहले वाले जो तबेला है ना, उससे भी मिलान कर लिया है। फाइल लाके देता हूँ, आपको जरूरत पड़ेगी ना उसकी। ठीक है, नहीं बैठे रहो, हमने बड़े लाल को भेजा है फाइल लाने के लिए। बड़े लाल को भेज दिया आपने? मेरे कमरे में क्यों? क्यों? तुम्हारे कमरे में क्यों नहीं भेज सकते? ऐसा क्या है तुम्हारे कमरे में? मालकिन! चिंटू, कौन है ये लड़की और क्या कर रही है तुम्हारे कमरे में? बोलो, जवाब दो। नानी जी, एक तो आप बोलने नहीं देती, शक करने लग जाती हो। यही तो बता रहा हूँ कि मेरे कमरे में एक लड़की है। अरे वो तो हम भी देख रहे हैं कि एक लड़की है, कोई फूलों का गुलदस्ता नहीं, लेकिन एक जवान और खूबसूरत लड़की।
आपके कमरे में कर क्या रही है ये तो पूछ सकते हैं ना? क्यों नानी जी? बोलो बोलो। वो मेरा दोस्त है ना कन्हैया। फिर तुम्हारा दोस्त? नहीं, कन्हैया के लिए काम करती है ये, उसकी काम वाली बाई है ये। तो वो 2 दिन के लिए बाहर जा रहा था नानी जी, वो इसको मेरे पास छोड़ गया। सर ढक लो, ये भी मालकिन ही है। हाँ, सर ढक लो, सर ढक लो। गोपी नाम है इसका, गोपी। हाँ। अब नानी जी अबला नारी है और आपसे सीखा है? कोई भी ऐसे बेसारा औरत, बच्ची, लड़की दिखाई दे है तो उसकी मदद करनी चाहिए। वही कर रहा हूँ नानी जी मैं तो। इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत लेता, उससे पहले तो ये आपके सामने खुद ब खुद आ गई। ठीक है, अगर बेचारी अबला नारी है तो रख लो। बड़े लाल? समझ गया मालकिन, मैं इसे सब समझा दूंगा। और पन्ना जी आप ध्यान रखना। हाँ, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा जी। इनका नहीं, अपनी सेहत का, वरना आपकी सेहत के लिए हमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं होगा। शाम को आ रहे हैं वापस? जी। मालकिन, हाँ। चलिए भाई, अपने अपने हिस्से के काम करिए आप लोग। चलिए। हाँ हाँ। चलो चलो चलो। बहुत सही। ये जो तूने 15 रुपए में बनवाई होगी आईब्रो, इसी की वजह से तू लड़की लग रहा है ना? ये बालों को छुपा अपने थोड़े। अजब गजब घर जमाई।